नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे फोन को चार्ज करने से लेकर हमारे शहरों को रोशन करने तक सब कुछ करती है। आज हम बिजली और चुंबकत्व के बीच के उसी छिपे हुए लेकिन कमाल के शक्तिशाली रिश्ते को समझने वाले हैं, जो सच पूछिए तो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की जान है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा तार जिसमें सिर्फ बिजली दौड़ रही है, वो अचानक एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरफ बर्ताव कैसे करने लगता है। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हमारी ये जो खोज है वो एक खुशनुमा हादसे से शुरू होगी। फिर हम ये देखेंगे कि इन इनविजिबल फोर्सेस को, इन अदृश्य ताकतों को आखिर देखा कैसे जा सकता है। हम ये भी समझेंगे कि ये अलग अलग आकार कैसे लेते हैं और आखिर में ये सब हमारे घर में मौजूद टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ता है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक लैब से, एक ऐसे अचानक हुए मोमेंट से, एक ऐसी खोज से जिसने साइंस के सोचने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बहुत ही जबरदस्त पल था। जरा सोचिए, सदियों से लोग बिजली और चुंबकत्व को दो बिल्कुल अलग अलग चीजें मानते थे, लेकिन उस एक पल में जब कंपास की सुई में हलचल हुई, ऑर्स्टेड ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अरे, ये अलग नहीं है, ये तो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये तो पता चल गया कि कोई इनविजिबल फोर्स, एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, लेकिन अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हम ये कैसे मान लें कि वो वहां है भी? मतलब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे पकड़ सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं? इसका जवाब ना बड़ा ही हैरान करने वाला और आसान सा है। जैसा कि इन स्टेप्स में दिख रहा है, जब लोहे का बुरादा एक चुंबक के चारों तरफ बिखेरा जाता है तो वो जादू की तरह एक खास पैटर्न में सज जाता है। पता है वो क्या कर रहे हैं? वो असल में उस अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र की लकीरों का एक नक्शा बना रहे हैं। और ये पैटर्न सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक नक्शा है, एक कोड है। जरा ध्यान दीजिए कि ये रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में कैसे जा रही हैं, और देखिए पोल्स के पास ये कितनी घनी है। इसका मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत है। ये चुंबकीय क्षेत्र का एक सीक्रेट कोड है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि बिजली एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, लेकिन क्या उस फील्ड का कोई खास आकार होता है? जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली ले जाने वाले तार का आकार कैसा है। अब यहां देखिए क्या होता है। एक सीधे तार के साथ मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर गोल गोल छल्लों की तरह फैला हुआ है, लेकिन जब हम उसी तार को एक लूप में मोड़ देते हैं तो वो सारी की सारी चुंबकीय शक्ति बीच में, सेंटर में इकट्ठा हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ये है आकार बदलने की ताकत। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छी बात यह है कि इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसे आजमा कर देखिए। अपने दाहिने हाथ से एक लाइक का निशान बनाइए, थम्स अप। अब मान लीजिए कि आपका अंगूठा करंट के बहने की दिशा में है, तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में घूम रही हैं, ठीक वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है ना? एकदम आसान। और जब हम उस एक लूप को कई बार बार दोहराते हैं, मतलब एक कॉइल या कुंडली बना देते हैं, तो हमें कुछ कमाल का मिलता है। इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक असली बार चुंबक जैसा ही दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ऐसा चुंबक बना लिया है जिसे हम सिर्फ एक स्विच दबाकर चालू और बंद कर सकते हैं। और ये एक गेम चेंजर था। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। हमने ये तो देख लिया कि बिजली चुंबकत्व बना सकती है, लेकिन क्या चुंबकत्व भी बिजली पर कोई असर डाल सकता है? क्या ये एक टू वे स्ट्रीट है? महान वैज्ञानिक एम्पियर ने सोचा, एक मिनट, अगर बिजली वाला तार कंपास की सुई को हिला सकता है तो एक चुंबक को भी तो बिजली वाले तार को हिलाना चाहिए। ये एक्शन का रिएक्शन जैसा है। और यही छोटा सा आइडिया आज की हर इलेक्ट्रिक मोटर की नींव है। तो ये बल तार को किस दिशा में धकेलेगा? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? इसके लिए हमें एक और आसान सा नियम चाहिए, लेकिन इस बार हम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस बार अपना बायां हाथ इस्तेमाल कीजिए। अपनी पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखिए, बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में। तो अब आपका अंगूठा जिस तरफ इशारा कर रहा है, तार उसी दिशा में धकेला जाएगा। ये 3 दिशाओं की एक कमाल की जुगलबंदी है। और जानते हैं, बस इसी एक प्रिंसिपल पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है।
फोन में वाइब्रेट करने वाली छोटी सी मोटर से लेकर गर्मी में हवा देने वाले पंखे तक, लाउडस्पीकर से लेकर माइक्रोफोन तक, सब कुछ इसी एक नियम पर काम करता है। चलिए अब इन सभी साइंटिफिक आइडियाज को सीधा अपने घर तक ले आते हैं। शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन ये अदृश्य शक्ति हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह हर पल काम कर रही है। आपको हमारी तार की कुंडली याद है? अगर हम उसके अंदर लोहे का एक टुकड़ा डाल दें तो ये एक सुपर मैग्नेट बन जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसे एक बटन से चालू और बंद किया जा सकता है, जो इसे दरवाजे की घंटी से लेकर विशाल क्रेनों तक हर चीज के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। ये नंबर आपने अपने घर के कई उपकरणों पर जरूर देखा होगा। ये वो ताकत है जो हमारे घरों में दौड़ती है, लेकिन इस ताकत को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी काम है, और ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम के जरिए किया जाता है। हमारे घर की वायरिंग में 3 अहम तार होते हैं। लाल तार लाइव है, जो बिजली लाता है। काला तार न्यूट्रल है, जो सर्किट को पूरा करता है। लेकिन शायद सबसे जरूरी है हरा तार, अर्थ तार। यह हमारा सेफ्टी गार्ड है, जो किसी भी खतरनाक लीकेज को सीधे जमीन में भेजकर हमें बिजली के झटके से बचाता है। और अंत में एक हैरान कर देने वाला विचार, ये सब सिर्फ तारों और मशीनों के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। हमारे दिमाग और हमारी नसों में बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल दौड़ते हैं, जो बहुत छोटे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। एमआरआई जैसी मशीनें इन्हीं फील्ड्स का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर झांकती हैं। मतलब जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति हमारे अंदर भी काम कर रही है। इस अदृश्य लिंक के बारे में सोचना वाकई में अद्भुत है।